आप सभी को मेरी ओर से जोहार जोहार। आज यहां रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में पच्चीसवें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए नवनियुक्त अभ्यर्थियों की एक बड़े समूह का इस जमावड़े में नवनियुक्त अभ्यर्थियों का और मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, सांसद, विधायक सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का ये दूसरे टर्म का ये पहला साल हम लोगों ने पूरा किया। आज इस अवसर पर एक बड़ा सौगात यहां के नौजवानों को और इस राज्य के जनमानस को यहां पर हम लोग देने जा रहे हैं। एक तो नवनियुक्त आप सभी सरकार के अंग के रूप में पदाधिकारी चयनित हुए हैं, शिक्षक चयनित हुए हैं। आज के बाद ताउम्र आपका संबंध सरकार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आज इतना बड़ा समूह यहां एकत्रित है, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि हम लोग एक राजनेता होने के बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी नहीं है हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से निरंतर इस राज्य के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए आए दिन कुछ न कुछ नई सौगात के साथ राज्य के लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं और निरंतर ये काम चल रहा है। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल
आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। इसी तरीके से विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28,000 से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। कई चुनौतियों के बावजूद हमारे विपक्ष लगातार हमारे कार्यशैलियों पर सवाल करते थकते नहीं हैं। सवाल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में कोर्ट कचहरी में भी हमारे अनेक कार्यों को बाधित करके अड़ंगा लगाने का भी काम करते हैं। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। बड़े ही विचित्र तरीके के आरोप, और इसमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल हैं जो यहां के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा ना बने, इसका भी वो कामों में कैसे बाधित हो, इन कामों में लगे रहते हैं। आप बताइए, यहां पर आप लोग की आवाज से मैं सुनना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए। लेकिन ये लोग आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको अपने क्षमता योग्यता के अनुरूप जगह प्राप्त हुआ। यहां कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं झारखंड एक अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है, लगभग आखिरी में हम लोग का स्थान आता है कि हम लोग सबसे अधिक पिछड़े लोग इस राज्य में बसते हैं। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी लगभग 50 लाख हमारी महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हो, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके, उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है, आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बने। मां बाप नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको ये होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग
का जो ये नेक प्रयास है, उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं। 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज्य को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके खून से सींचकर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में, बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाए वहां आप संकल्प के साथ में जाए कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज्य का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए, एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का आप संकल्प लेके आगे बढ़े। शिक्षक भी हमारे जितने भी नियुक्त हैं, उन सब से भी यही आग्रह होगा। अब इसे आपको पता है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर बड़े पैमानों पे बदलाव कर रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी की भी स्थापना हो रही है। 80 विद्यालय लगभग बन के इस राज्य की जनता की सेवा में नौजवान बच्चों के भविष्य गढ़ रहे हैं। 10 डिग्री कॉलेज हम लोगों के बने हैं, 8 नर्सिंग कॉलेज बने हैं, 6 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत तेजी से बदलाव। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से। और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। सामाजिक रूप में समाज को बदलाव की एक दिशा देने वाले महापुरुष का पुण्यतिथि भी है, जो महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले जी का भी आज पुण्यतिथि है। कितना शुभ है। और कहते हैं ना, तो अगर नेक इरादा हो तो हर कठिनाई, हर मुश्किल, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना हो, आप उस तूफान को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। कई झंझावतों के बावजूद
आज यहां इतनी बड़ी नियुक्ति इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। आज यहां 8-9 हजार नहीं, लगभग 50,000 लोग को मैं देख रहा हूं जो आपके भरोसे खड़े हैं, आपके परिवारजन। मैंने पहले भी कहा, इतना बड़ा सभा तो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, जितनी बड़ी यहां नियुक्ति हमारे नौजवानों को दी जा रही है। और हमारे विपक्ष आपकी इसी नियुक्ति को लेकर 50 सवाल उठाते हैं। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और यह भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परिसर में करेंगे। कई सारे अलग अलग विषय है जहां अगर हम लोग बातों को रखें तो बहुत वक्त लगेगा। आज आपके लिए बहुत बड़ा उत्साह का भी दिन है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, आपको भी बहुत खुशी होगी, आपके परिवारजन को भी खुशी होगी। कई लोग परिवार के साथ भी आए होंगे, किसी के माता पिता आए होंगे, किसी के परिवार आए होंगे, किसी के बाल बच्चे भी आए होंगे। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया होगा कि हमारी नौकरी होगी तभी हम शादी करेंगे। कितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई? जरा खड़ा ये करो तो दिखाओ। चलो, बहुत लोग हैं, बढ़िया है। चलिए, आपके भविष्य में एक नया अध्याय जुड़ा, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग एक ईमानदार प्रयास के साथ इस राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे और इस राज्य को बेहतर बनाने में हमारा एक सहयोगी के रूप में भी रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा लंबा भाषण दे करके बोर नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इन उत्साह भरे विचारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे क्योंकि नियुक्तियों का सिलसिला अभी और बाकी है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। ये युवा शक्ति आपका आभार व्यक्त कर रही है, ये कह रही है कि अब न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, निरंतर आपके प्रगतिशील नेतृत्व में आगे बढ़ेगा झारखंड। तो आइए आगे बढ़ते झारखंड में कुछ और सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कुछ और नियुक्तियां और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सामूहिक फोटोग्राफी होगी। आप सबकी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अब सहायक आचार्य नियुक्ति का ये सिलसिला। पहला आमंत्रण वेस्ट सिंहभूम से सुधीर जॉन टोकनो जी। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों से और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आइए इस विकास यात्रा में शामिल होते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अब इसके तुरंत बाद सामने आएंगे और फोटोग्राफी होगी। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। गिरिडीह से अगला आमंत्रण रुचि मोदी। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सभी लोग बैठे रहेंगे। रुचि मोदी। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य में पलामू से आएंगे दिलीप कुमार सिंह। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से।
दिलीप कुमार सिंह पलामू जिले से, रांची से पूनम कुमारी। सभी लोग बैठे रहेंगे प्लीज अपने स्थान पर। अभी सामूहिक फोटोग्राफी होगी आप सबकी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। अभी सामूहिक फोटोग्राफी होगी, सब लोग बैठे रहिए। अगला आमंत्रण होगा बोकारो से प्रीति कुमारी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। अगला आमंत्रण प्रीति कुमारी, आप है बोकारो जिला। अगला आमंत्रण होगा धनबाद जिला से चित्रंजन ओझा जी। अगला आमंत्रण धनबाद जिला चित्रंजन ओझा। जोरदार तालियां और सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सामने आएंगे जो नियुक्ति गैलरी और फोटोग्राफी होगी। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। रामगढ़ जिले से सुनीता कुमारी को अगला आमंत्रण होगा। इन नियुक्तियों का सिलसिला अद्भुत बेमिसाल आगे बढ़ रहा झारखंड। सुनीता कुमारी, आप हैं रामगढ़ जिले से सहायक आचार्य नियुक्ति के पद पर आपका पदस्थापन। बहुत सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। गुमला जिला मोहम्मद खालिद तनवीर, अगला आमंत्रण मोहम्मद खालिद तनवीर। हमारे सभी अतिथि गणों के द्वारा वेस्ट सिंहभूम से आएंगी सुनीता माधुरी मिंज। अगला नाम होगा सुनीता माधुरी मिंज। तालियों की गड़गड़ाहट हो, अपने नियुक्ति पत्रों को लहराते रहिए, अपनी खुशियों को दिखाते रहिए। ये अद्भुत पल है, ऐतिहासिक पल है। आज खूंटी जिले से मगदली होरो, अगला आमंत्रण आपको होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक बार फिर इतिहास रच रहा है हमारा झारखंड। आपके नेतृत्व में यकीनन बेमिसाल आपकी कोशिशें, हृदय से आभार आपका। दुमका जिला विनीता कोंगाड़ी, अगला आमंत्रण दुमका जिला से विनीता कोंगाड़ी। हमारे सभी अतिथिगण बारी बारी से नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कोडरमा जिला अगला आमंत्रण होगा। आप हैं विनीता कुंगाड़ी। अगला आमंत्रण विजय कुमार जायसवाल, कोडरमा जिला से आप हैं श्री विजय कुमार जायसवाल जी। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। क्या बात है, आगे बढ़ता युवा झारखंड और यहाँ के युवा शक्ति साहेबगंज से गौतम कुमार दास जी आएंगे। अगला आमंत्रण साहेबगंज जिला गौतम कुमार दास जी, आपको ये मंच आमंत्रित कर रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की ये चाबी आपके हाथों में खूब बढ़े और राज्य को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरायकेला जिला राहुल कुमार महतो जी, अगला आमंत्रण आपके लिए। राहुल कुमार महतो जी, अगला आमंत्रण आपको होगा। ये नियुक्ति पत्र, खिलता मुस्कुराता हंसता सा चेहरा, ये विश्वास है हमारी सरकार के प्रति, ये विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। जामताड़ा जिला से तृप्ति कुमारी, अगला आमंत्रण आपको। महिलाएं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 40% महिलाओं की नियुक्ति हुई है। अब महिलाएं घर की देहरी लांग कर अपने हुनर का परचम लहराने निकल पड़ी है अपनी कर्मभूमि में। लोहरदगा जिला आशुतोष कुमार मधुकर, आशुतोष कुमार मधुकर जी, आप हैं लोहरदगा जिले से। आपकी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर। ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बेहद सहृदयता से बात कर हर किसी का हौसला बढ़ाते माननीय मुख्यमंत्री जी सबके अपने, सबके करीब, सबके हृदय के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी। हजारीबाग जिला से अगला आमंत्रण होगा प्रेम लता कुमारी जी का।
प्रेमलता कुमारी जी, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये अविस्मरणीय से पल है, ऐतिहासिक पल है, जिसके गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप। और आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहती हूं कि झारखंड पुलिस की ओर से नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए और अन्य कारणों से अपने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले 84 आश्रितों को सामान्य आरक्षी और बाल आरक्षी के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आज ये है बाल आरक्षी श्री मधुसूदन बिरूली जी, जिनके पिता पीएलएफआई से संघर्ष करते हुए शहीद गति को प्राप्त किए थे। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी। आज जब ये 12 वर्ष पूर्ण करने के बाद जब ये आ गए हैं, तब इन्हें नियुक्ति पत्र, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन ये विश्वास गहरा रहा है कि आपके प्रगतिशील नेतृत्व में नई कहानी गढ़ेगा झारखंड।